हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अपन गीता जी के सूत्र लेंगे 1, 2, 3 जो भी कुछ हो जाए। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। युद्ध से प्लान नहीं करना है, ये तुम्हारा शोधर्म है और तुम्हें नसीब से मिला है, क्षत्रिय हो तुम। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम आवाप्यसि। अर्जुन, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, मन बुद्धि ये सभी कुछ तर्क वितर्क करते हैं, सजेशन देते हैं, विचार देते हैं, और जो हमारे सामने स्थिति परिस्थिति है, जो हमारे शोधर्म के लिए हमारा कर्तव्य जो है सामने, उससे भटका देते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी बुद्धि से उतना ही संपर्क रखिए, पूछिए, विचार विमर्श करिए, लीजिए। मन से भी उतना ही संबंध रखिए जितना जरूरी है। ये अपने अंदर रहने वाले हैं, पर बाह्य जगत में भी अदर दूसरों से बहुत विचार विमर्श मत करो, बहुत पुछ मत करो। जरूर यथायोग्य जरूरत है उतनी, पर आवश्यकता से ज़्यादा आप दूसरों को मालिक बना दोगे ना, आप पर वो हावी हो जाएंगे और आपका जो लक्ष्य है उससे लक्ष्य च्युत कर देंगे, यानी भटका देंगे लक्ष्य से। इसलिए मेरा निजी एक्सपीरियंस अनुभव है प्यारे मित्रों, मैं हो सके तब तक मेरे जीवन में जो अनुभव आया है इस बात का, कुछ बातें होती मैं सभी से ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करता, पूछता नहीं। जो अपना आखिरी डिसीजन होता है, निर्णय होता है, उसको रखते हैं अंदर। क्यों? दादर दादर, दूसरा है, उसके विचार अपने हैं, अपने विचार अपने हैं। अपने पैर की गति जो है अपनी क्या है वो अपने को मालूम रहती है, कितना छलांग मारना है, कितना क्या करना है। दूसरों की है। इसलिए हम इस दुनिया में, इस जगत में जीते हैं ना। प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे, ये बात को समझे। अब यहाँ पर युद्ध न करने का कारण तर्क संगत सभी कुछ बैठाया जा रहा है। अर्जुन का मन और बुद्धि दलीलें दे जा रहे हैं, मौके दलदल में मन फंस रहा है, बुद्धि तार्किकता दे रही, सभी दूसरों के ही विचार की तरह है। प्रभु श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु साथ में है, उनकी मान ले और उस तरफ चल पड़े तो विजय की पताका सुनिश्चित है। पर हम संग ऐसे लोगों की करते जो उत्कृष्ट उत्तम पुरुषों की संग पर भी पानी फेरने को करते हैं, क्योंकि अपनी संग ही पहले निकृष्ट यानी छोटी संग से अपन जीते हैं। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन
जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अभी पाप को प्राप्त अर्जुन क्यों नहीं होगा? क्यों? तुम्हारा स्वधर्म है, धर्मयुद्ध है और तुम्हारी फर्ज है, उस पर तुम दृढ़ता से चलोगे तो तुम्हें पाप ताप से कोई जरूरत नहीं, कोई लेना देना नहीं। और पहली बात, जय पराजय। मनुष्य कोई भी क्षेत्र में उतरता है तो पहले 2 बार सोचता है। सोचता कौन है ज्यादा? मन और बुद्धि। बुद्धि बहुत सोचती है, सोच सोच कर फेल कर देती हो काम। जब तक फेल नहीं कर दे तब तक बुद्धि छोड़ती नहीं। और बुद्धि को यदि गुरु बना लिए तो फिर हम चेले हो गए उसके। फिर गुरु की चलती है ना। मन है तो मन तो विचित्र प्राणी है। मन कभी भी अहंकार से भरा हुआ रहता है और अहंकारी आदमी कभी भी अपना ही डन मानता है, दूसरों का फेल करता है। मन अहंकार का स्वभाव है। मन कभी भी बोलता है, मन को पूछो तो मन बोलता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो मन और बुद्धि तार्किक संगत से ऐसा, जैसे अपने सामने स्थिति परिस्थिति है, कोई भी अपने हक के लिए छोटे मोटे ये दुनिया में जीते युद्ध ही करना पड़ता है अपने हक के लिए। तो वहां पर भी जय और विजय की छोड़ दो। अपना स्वधर्म क्या है सामने, अपने सामने परिस्थिति स्थिति क्या है, अपने को करना और क्या नहीं करना है। वहां पर जय और विजय का सोचोगे तो युद्ध में खड़े ही नहीं हो सकोगे। अपने लिए जो भी ये दुनिया में जीते, जो भी छोटे मोटे युद्ध की तरह ही है। अंतरात्मा सजेशन इस अंदाज में देता है प्यारे मित्रों, जो कि वो सटीक रहता है, सटीक रहता है, जो का तो रहता है। उसकी सुनकर यदि चल पड़े ना, फिर अंधेरा नहीं प्रकाश ही है। तो कभी भी कोई भी बात के लिए जय और विजय की दोनों साइड में रख दे, अपना रास्ता तय करे। कुछ लोग होते हैं कि क्या जय होगी कि पराजय होगी, जीतेंगे कि हारेंगे। आप पहलवान कोई अखाड़े में दोनों उतरे पहले ही गंभीर हो जाए कि अपन जीतेंगे कि हारेंगे। हारेंगे तो ठीक नहीं, फिर हारना ही है तो क्यों उतरे अखाड़े में? तो युद्ध वो कुश्ती नहीं ले पाएंगे। पर दोनों की फिक्र छोड़िए, जीत हार है, एक की हार एक की जीत है, एक की जीत एक की हार है, ये होना ही है सुनिश्चित। अपने को उस अखाड़े में उतर कर अपनी फर्ज निभाना है पूरे प्राण से, फिर जीत हो कि हार हो। अर्जुन, जय पराजय को साइड में रख दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी बात बोले लाभ हानि। मनुष्य सोचता है कि लाभ होगा कि हानि होगा। अरे कर्म कर यार, लाभ हानि की सोचकर कर्म से वंचित हो जाएगा, भटक जाएगा। कर्म करना है, लाभ का सोचोगे तो, हानि का सोचोगे तो आपके लिए वो मंजिल नहीं आ सकती है। आपको करना है, लाभ हो तो ठीक, न लाभ हो तो ठीक, तो जरूर मंजिल तक पहुंच सकते हो, वहां अटकना नहीं है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण एक एक बात महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। अपन सबके लिए बोल रहे, सब दुनिया के लिए बोल रहे। दूसरी बात, अर्जुन सुख दुख को समान समझकर। प्यारे मित्रों, सुख भी और दुख भी ये दिन और रात की तरह है। और अपने पर आ जाओ तो अपन और अपनी छाव की तरह है। सुख अपन मान लो तो दुख छाव है, उससे किनारा नहीं कर सकते। अपन बोलेंगे कि नहीं नहीं दुख होना ही नहीं, तो फिर सुख भी नहीं आ सकता। सुख प्लस दुख, दुख प्लस सुख, दोनों की मौजूदगी ही एक दूसरे का परिचय बताती है, एहसास होता है।
सुखी सुख रहेगा तो दुख का एहसास नहीं होगा, और दुखी दुख रहेगा तो सुख का एहसास नहीं होगा। इसलिए दोनों को जैसे तराजू के पलड़े होते हैं ना, दोनों सेम होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों काम के हैं। एक ही पलड़ा रहे तो आप कुछ गिन सकते हो क्या, कुछ कर सकते हो क्या? ईश्वर की रचना ही ऐसी है कि यहाँ दोनों है, दोनों छोर है। जैसे हम है, हमारा एक छोर पैर है, एक छोर सर है। छोर यानी अक्री। अपन बोलेंगे एक ही होना चाहिए तो आप कैसा चलोगे? ईश्वर की रचना है दोनों। इसलिए जिंदगी में लाभ और हानि को छोड़ देना, जय और पराजय को छोड़ देना, और सुख और दुख को छोड़ देना। अपनी मंजिल क्या है? फिर रास्ता हो न हो, रास्ता बना ले सकते हो तुम, और चलना ही नहीं हो तो रास्ता होकर भी नहीं चल सकते। इसलिए अर्जुन, इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। और प्यारे मित्रों, अपन सब, अर्जुन को तो प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, पर अपन सब के लिए बिल्कुल अंदर से निश्चय करके आप चल पड़ोगे ना, तो आपके लिए ये पाप ताप वाली भी बात नहीं रह जाएगी। हो या न हो, आप चल पड़े, आपकी अंतरात्मा आपको गवाही देंगे आपके अंदर से कि नहीं, हम चल पड़े, सही चल पड़े। आगे प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं दूसरे सूत्र में, यामिमां पुष्पितां वाचम पर वदन्ति ते विपश्यति तो वेद वादरता पार्थ नान्य दस्तिति वादिना कामात्मानो स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदात मम क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य परशक्तानां तया परहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। एक एक बात प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को, प्यारे मित्रों, रण के मैदान में से उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बात है। अब एक एक बात है, अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्गीय परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पिता यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उसी वाणी द्वारा जिनका चित्त हार लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अब ये तो स्पीडली में सब बोल दिया, वो सूत्र भी और भावार्थ पर एक एक बात अपन समझें। पहली बात, प्रभु श्री कृष्ण इशारा क्या कर रहे? अर्जुन को युद्ध के मैदान से हटा के उस सत्य की ओर ले जा रहे। जैसे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, भोगों में कौन तन्मय होते? सकाम लोग। सकाम लोगों की देशना क्या रहती है कि हम किस प्रकार धन कमाए, इकट्ठा करें, और हमारे लिए सर्वा भोग है, यानी ऐश्वर्य धन संपत्ति है। इसके अलावा न परमात्मा है, न ध्यान है, न धारणा है, न भजन है, न समाधि है, न कोई लेना देना नहीं। हम पैसे कैसे कमाए, उनका मीनिंग भोग
और भोग को तृप्त करने वाले सब साधन ऐश्वर्यपूर्ण धन दौलत जिसको बोलते हैं वो ही उनका मीनिंग होता है। और अर्जुन जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। दूसरी बात, ऐसे भोग को चाहने वाले धन सामग्री को जुटाकर सुखी हो जाने की चाहत वाले लोग, ये वेद वाक्य यानी प्रशंसक वेदों में ये सकाम बात ज्यादा आती है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होंगे। और ये जो भोगों में तन्मय लोग हैं, जो बाहर के भौतिक जगत का साम्राज्य पहा लेकर सभी को सुखी हो जाने वाले लोग हैं, वो वेद वाक्यों में ही विश्वास रखते हैं, आत्मचिंतन में नहीं। कोई संत बोले, कोई आत्मज्ञानी महापुरुष बोले तुम भजन करो, ध्यान करो, धारणा करो, आत्मचिंतन करो, तुम कौन है उसको जान लो, यह तो सब मिला है, कल छूट जाएगा, तुम्हारा शरीर के साथ कोई आया नहीं तो जाने वाला नहीं। पर ये भोग को चाहने वाले और ऐसे सकाम बुद्धि वाले लोग उस ईश्वरीय चिंतन तरफ अर्जुन नहीं जाते हैं। जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी इस प्रकार जिस पुष्पित यानी दिकौ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। अभी वक्ता भी लोग उस अंदाज के होते जो यीन को खाद पानी देते हैं, जो सकाम कर्मी लोग हैं, जो सकाम सब कुछ चाहते हैं और वो ही चाहकर उनका लक्ष्य वही है कि बस हमारे लिए इससे बढ़कर कोई और कुछ संपदा नहीं है। वो आत्मचिंतन नहीं कर सकते। अब ये जो वक्ता कौन होते हैं, तुम्हारी कमजोरी वीक पॉइंट वो अच्छी तरह जानते हैं, तुमको क्या चाहिए। अभी दुनिया में भी अपन देखते भीड़ कहाँ ज्यादा होती है, सकाम कर्म। कोई बोल दे तुम ऐसा करो तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल तैयार है। आत्मचिंतन करने के लिए कोई बोलेंगे तो उससे क्या मिलेगा, उससे जो मिलेगा उसका तुमको अभी मूल्य रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, अंतिम दिखता है उसका। कभी भी असत्य वस्तु होती है ना तो पहले बहुत मीठी लगती और प्यारी लगती। आप लोगों का भी जीवन का अनुभव होगा ना, पहले कुछ भी ऐसा रहता है नकलीपना, वो पहले अच्छा लगता है और जो सही सत्य रहता है पहले बुरा लगता है, पर अंतिम स्वरूप उसका बहुत सही रहता है। इसलिए अर्जुन, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित वाणी यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की वस्तुसी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। उन वाणी द्वारा जिनका चित्त हार लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी प्यारे मित्रों, जो बाह्य जगत की वस्तु व्यक्ति सामग्री जो जिनके लिए सर्वे सर्वा है, अर्जुन उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि अंदर चित मन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो बहिर्मुख ही है, वो जीव, वो व्यक्ति, उसको समाधि नहीं लग सकती, वो आत्मचिंतन कर नहीं सकता, इस सत्य की खोज कर नहीं सकता जो कि परम प्राप्य है।
जिसको पाकर और कुछ पाने के लिए कुछ बचता नहीं, जो सत्य है। पर प्यारे मित्रों, इस सत्य की प्यास इस दुनिया में, जगत में बहुत कम लोगों को है। इन्हें गिने दुनिया में देखो, आप शहर सिटी में जाओ, महानगर में जाओ, क्या चारों ओर दुनिया भागती है। दिन निकला भी नहीं उसके पहले से भागती है, और दिन डूब जाता है, रात हो जाए तब तक भागती है। सोते खाते तभी तक वो शांत रहते, दिन भर थक जाते हैं। तो इतना बहिर्मुखता होगी, और वो दौड़ धूप किसके लिए कर रहे हैं? ऐश्वर्य के लिए ना। ऐश्वर्य को पाकर, भोग के लिए ना, सब सुविधा जुटाकर, तो फिर वो अंतर्मुख कैसा हो सकता है? साधक के लिए ये समझने जैसा है। साधु भी बन गए दुनिया में सब कुछ, जो ये दुनिया खोज रही वो भी वो खोज में लग गए हुए दिखते हैं। 100% साधु समाज में भी देखने को आता है, करीब 70% तो होंगे ही होंगे। तो प्यारे मित्रों, ये सभी कुछ है बाह्य जगत का सुख सुविधा दे सकते, आंतरिक जगत का नहीं। इसलिए गहराई से बारीकी से देखें, हम सोचे और अंतर्मुख होने का प्रयास करें। अर्जुन जैसे इतने युद्ध के मैदान में से प्रभु श्री कृष्ण उनको निकालना चाहते हैं और उस सत्य की ओर अग्रसर कर देना चाहते हैं। और सद्गुरु वही होता है जो सत्य तक पहुंचा दे, एन के एन प्रकार कैसा भी, है ना। तो प्यारे मित्रों, जिसका मूल्य नहीं हो सकता, अमूल्य है, वो संपदा हमारे अंदर है। ये सभी कुछ जगत में हम कार्य करते हुए एक स्वप्नवत है, जैसे स्वप्न में अपन सब कुछ बन गए, सब कुछ कर रहे, पर जैसे स्वप्न में से जाग गए, नींद जाग गई, कुछ नहीं दिखता, ऐसे ही ये खुली आंख अपन सब देखते हैं। इतना सारा कर लेने के बावजूद भी आज तृप्ति हो गई किसको? ऐसा दाखला है आपके पास? मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं हो सकती, किसी के पास भी नहीं, या किसी से तृप्ति नहीं होती। जिए जा रहे कल की आशा में, कल आता नहीं और हम विदा हो जाते हैं। हम विदा होए उसके पहले सत्य की तरफ अग्रसर हो जाए। ये 2 सूत्र प्यारे मित्रों, पर एक सूत्र मैं ले लेना चाहता हूं। प्रभु श्री कृष्ण उसमें अर्जुन को सीधा और साफ क्या बोल रहे, जो हमारे लिए लागू होता है। त्रिगुण्या विषया वेदा निःश्रेण गुणियो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेमम आत्मवान। अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में से आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। बिल्कुल 2 टूक बात। अर्जुन, ये वेद शास्त्र सब सकाम कर्मों की बात करते हैं और ये शरीर तक सीमित है, पर ये शरीर से भी और कुछ है, सत्य परमात्मा, वो बहुत इनसे हटकर है। और तू इन सभी बातों को छोड़कर अपने अंतरात्मा में लौटा। क्या बोले अर्जुन? वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। ये तीनों गुण कौन से होते? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और ये भी माया के अंतर्गत है। सतोगुण भी माया के अंतर्गत है, तमोगुण रजोगुण तो है ही। कबीर साहब 3 गुण के प्रति बोले ना, त्रिगुणा भाषा लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी माया माँ ठगनी हम जानी।
हे माया, तू रजोगुणी तमोगुणी को तो फंसाती, पर सतोगुणी जो सात्विक ढंग से चल रहे उस पर भी जाल फेंकती, उसको भी झांसे में ले लेती। पर कबीर तो खुद के प्रति बोले, कबीर तेरे हाथ नहीं आने वाला। कबीर जैसे महापुरुषों को दिखते हैं, प्रभु श्री कृष्ण जैसे सदगुरु को दिखता है, इसलिए वो बोल रहे अर्जुन, ये वेद शास्त्र तीनों गुणों की ही बातें करते हैं, इनसे भी तू पार जा, उसके पार सत्य है। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अर्जुन, इन सभी बातों में तू भी आसक्ति नहीं रखते हुए हर्ष शोकादि से दूर, जैसे अपन हर्ष शोक होता है, कभी खुशी आ गई तो बहुत खुश हो जाते, दुख आ गए तो दुख में चले जाते, ये दोनों द्वंद्व के गर्त में मनुष्य पड़ते रहता है। अर्जुन, ये द्वंद्व से भी तू बाहर आ जा। अपन भी सब नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, अब ये नित्य वस्तु प्रभु श्री कृष्ण बोले परमात्मा की बात कर रहे हैं। अर्जुन, वो नित्य वस्तु है परमात्मा, उसमें तू स्थिर हो जा। और उसमें जो स्थिर हो गया, फिर वैसे ही जैसा दिया कोई जल रहा है, हवा नहीं है वहां पर, ऐसे स्थान में जल रहा है, आंधी तूफान कितना भी हवा आने दो उसको बुझा नहीं सकते, वरना इसे आंधड़ में आप दिया जला दो तो तभी बुझ जाएगा। ऐसे ही ये वेद शास्त्र सकाम कर्म का प्रतिपादन करते हैं, यहाँ पर ज्योत तुम्हारी बुझ जा सकने की पूरी संभावना। पर अर्जुन, इनसे हट कर उस सत्य की ओर आ जाओ, उसमें स्थिर हो जाओ और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। स्वाधीन अंतःकरण वाले का अर्थ होता है प्यारे मित्रों, जो पराधीनता नहीं। स्वाधीन का अर्थ होता है अपने आत्मा में स्थिर हो जाना, उसको स्वाधीन बोलते हैं। सो यानी अंतरात्मा, स्वाधीन। और जो अपनी अंतरात्मा में स्थिर हो गया, उसका जीवन कोई भी एंगल से, कोई भी प्रकार से पराधीन नहीं रह जाता। तो प्यारे मित्रों, घूम फिरा कर गीता थोड़ा डिफिकल्ट तो है, कठिन, पर शुद्धतम अध्यात्म है इसमें। तो आपको जितना भी समझ में आया, समझने का प्रयास करना, उस पर चलने का प्रयास करना। आज के लिए इतना ही।